आप सबों को नमन और अभिवादन करते हैं। पुनः सद्गुरु कबीर का ज्ञान लेकर हम फिर उपस्थित हुए हैं और आपके समक्ष इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने के लिए हम बहुत ही हर्ष महसूस कर रहे हैं। वैसे ये कार्यक्रम लाकावैन बाकवा के श्री कबीर काउंसिल की ओर से है। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं आचार्य महंत सर्वेश्वर दास जी शास्त्री महाराज जी और उनके भजन मंडली है। आज का विषय है शुभ कर्म का महत्व। वैसे सत कबीर जी ने बताया कि हमारा जीवन जो है मूल्यवान है और शुभ कर्म करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें, तभी हमारा जीवन सफल होगा। तो आइए इस कार्यक्रम को देखें और इससे आप ज़रूर कुछ न कुछ सीखेंगे। सत्य नाम सोहम सत्य कबीर अनादि ब्रह्मणे नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। शुभ कर्मों का महत्व। जीवन मानव का बहुत ही महत्वपूर्ण है और सद्गुरु कबीर साहब हमें यही बार बार अपने वाणियों के माध्यम से शिक्षा देते हैं कि यह अनमोल मानव जीवन का हम सदुपयोग करें, क्योंकि हम सभी अपने जीवन में बाल्यावस्था से ही विद्याध्ययन करते हैं, अनेक प्रकार के अन्य गुणों को भी अपने जीवन में समावेश करते हैं और एक विशेष कार्य, नौकरी या व्यवसाय का चयन करते हैं। कभी कभी उसमें असफलता होती है तो उसमें बदलाव भी लाते हैं और यह कार्य हमारे पूरे जीवन में चलता रहता है। सद्गुरु कबीर साहब जब इस बात को कहते हैं कि यह जीवन अनमोल है, इसको धर्मशास्त्रों ने बहुत ही सुंदर ढंग से कहा कि धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारी जना श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। श्री सद्गुरुवे नमः। अर्थात जो हमारे जीवन में उपार्जित धन है, संपत्ति है, भवन है, अनेक प्रकार के हमारी सुख सुविधाएं हैं, जब इस संसार को हम छोड़ते हैं तो सब का सब यहीं पर रह जाता है। कोई भी व्यक्ति अपने साथ सोना, चांदी, रुपए या जो भी हम उपार्जित संपत्ति है, कोई भी साथ नहीं जाता, वह यहीं का यहीं रह जाता है। सद्गुरु कबीर साहब अपने भजन के माध्यम से यही समझा रहे हैं कि हम अपने जीवन में ऐसे धन का उपार्जन करें जो इस जीवन में भी काम आवे और इस जीवन के बाद भी उसका उपयोग किया जा सके, क्योंकि कहा गया कर्मानुगो गच्छति जीव ये कहा। जो हम अपने जीवन में कर्म करते हैं वही हमारे साथ जाता है, क्योंकि गुरुजनों ने कहा कि इह लोके परलोके, अर्थात यह लोक अर्थात यह संसार और परलोक अर्थात मृत्यु के बाद का जो हमारी जीवन यात्रा होती है, आत्मा की यात्रा होती है, क्योंकि शरीर हमारा यहीं रह जाता है, किंतु आत्मा जीव के रूप में अपने कर्म के अनुसार से अनेक अनेक योनियों को प्राप्त करता है। हम अपने जीवन में गुरुजनों को, माता पिता को, परिवारजनों को सम्मान देना सीखें और जो हमारे हृदय में विराजमान परमात्मा स्वरूप है, जो हमें बराबर निर्देश करता है कि क्या हमारे लिए शुभ कर्म है, क्या हमारे लिए अपकर्म है और जिन्हें हम करना चाहिए और किन कार्यों को हमें छोड़ना चाहिए, इसका बराबर निर्देश हमारी अंतरात्मा करती रहती है। उसको सुनने का प्रयास करें कि उसके माध्यम से हम अपने जीवन के ऊंचाइयों को, जो जीवन का लक्ष्य है, उनको प्राप्त कर सकें, क्योंकि एक दिन परिवार, जितने भी नजदीक के नाते रिश्ते हैं, संबंधी हैं, सभी के सभी छूट जाते हैं, लेकिन हमारा कर्म सदा साथ रहता है। यह जीवन हमारे साथ इसलिए बंधा हुआ है क्योंकि हमने पिछले जन्मों के कर्म के अनुसार से यह अनमोल मानव तन प्राप्त किया है। साथ ही साथ इस जीवन में हमारे भाग्य भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि गुरुजनों ने कहा कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी भी किसी को प्राप्त नहीं होता। इसलिए हमारे कर्म बराबर सक्रिय होने चाहिए, कभी भी हम अकर्मण्य न बने। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब ने कर्म योग को बहुत ही ऊंचा स्थान देते हुए कहा, कर बहिया बलयापनी
छाण बिरानी आस, जाके आंगन नदी बहे, शोकत मरत पियास। श्री सद्गुरुवे नमः। अर्थात जो व्यक्ति अपने कार्यों को स्वयं करता है, परावलंबी नहीं होता, अर्थात स्वावलंबन के माध्यम से कर्म करता है और परिश्रम करके जो धन उपार्जित करता है उसका सदुपयोग करता है, वह कभी भी दुखी नहीं होता। और जो व्यक्ति परावलंबी होता है, दूसरों के आश्रित रहता है, सदा ही दुखमय जीवन व्यतीत करता है। इसलिए यह अनमोल जीवन हम सब लोग बराबर इसका सदुपयोग करें। इन्हीं भाव को प्रस्तुत करता हुआ यह भजन कि जो हमारा जीवन का अनमोल समय है, इसका हम सदुपयोग करें और ये दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई निश्चितता नहीं है। बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा, न हरगिज दोबारा हाथ आएगा। आए सद्गुरु शुभ्र रूप ममलम, श्वेतांबरै शोभितम, भाले हृदविशोभमान तिलकम, भव्याननं सुंदरम, माला शैली विराजमान हृदयम, कंजायत प्रेक्षणम, भक्तानां वरदं त्रितापशमनं, पद्मासने नास्थितम। कबीर शोधन संचिये जो आगे को होए, कबीर शोधन संचिये जो आगे को होए, शीश चढ़ाए गाठरी जातन देखा कोय, शीश चढ़ाए गाठरी जातन देखा कोय। ऐसा यह संसार है जैसा सेमर फूल, ऐसा यह संसार है जैसा सेमर फूल, दिन दस के व्यवहार में झूठे रंगन भूल, दिन दस के व्यवहार में झूठे रंगन भूल। श्री सद्गुरुवे नमः। बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जावेगा, गया अवसर न फिर तेरे, ये हरगिज हाथ आवेगा। दीवाना बन के दुनिया में समय अनमोल खोता है, दीवाना बन के दुनिया में समय अनमोल खोता है। दिए लाखों की दौलत भी, दिए लाखों की दौलत भी, न पल रहने तू पावेगा। बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जावेगा, गया अवसर न फिर तेरे, ये हरगिज हाथ आवेगा। धरी रह जाएगी तेरी पकड़ सारे ठिकाने पर, धरी रह जाएगी तेरी पकड़ सारे ठिकाने पर। जब आके हम जकड़ गर्दन, जब आके हम जकड़ गर्दन, पकड़ कर घर दबावेगा। बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जावेगा, गया अवसर न फिर तेरे, ये हरगिज
कुटुंब परिवार सुत सोई, सहायक होगा ना कोई। कुटुंब परिवार सुत सोई, सहायक होगा ना कोई। तेरे पापों की गठरी खुद, तेरे पापों की गठरी खुद कोई सिर पर उठावेगा। बनए जो कुछ धर्म कर ले, वही एक साथ जावेगा। गया अवसर न फिर तेरे, ये हरगिज हाथ आवेगा। गर्भ में था कहा तूने, न भूलूंगा प्रभु तुझको। गर्भ में था कहा तूने, न भूलूंगा प्रभु तुझको। भला तू जाए कर अपना, भला तू जाए कर अपना, उसे क्या मुँह दिखावेगा। बनए जो कुछ धर्म कर ले, वही एक साथ जावेगा। गया अवसर न फिर तेरे, ये हरगिज हाथ आवेगा। तुझे तो घर से जंगल में तेरा ही खुद बखुद बेटा। तुझे तो घर से जंगल में तेरा ही खुद बखुद बेटा। सुला सद्गुरु कबीर का ज्ञान, यह कार्यक्रम समाप्त होता है। आपके ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद। पुनः हम इस कार्यक्रम को लेकर और कुछ और रहस्यपूर्ण कबीर जी के ज्ञान को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। हमें अब अनुमति दीजिए हमारी ओर से। नमस्कार। एक साथ जावेगा। गया अवसर न फिर तेरे, ये हरगिज हाथ आवेगा। कहें कबीर समझाई, तू कहना मान ले भाई। कहें कबीर समझाई, तू कहना मान ले भाई। नहीं तो अपनी ढक